हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव होना ही है क्योंकि आप मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली हैं। ठीक है। और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो आज आपके इस रिश्ते के लिए, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। दिख रहा है ना मिस्टिक टैरोट गाइडेंस नीचे, उसे प्रेस कर दीजिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब के बटन को, और ऑल पे सेट कर देना है ताकि आपको जितनी भी मैं रीडिंग्स डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि रात की रीडिंग आती है, सुबह की रीडिंग आती है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपसे रीडिंग मिस ना हो। बाकी कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लेना है, पॉजिटिव होना है। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नंबर दिख रहा है आपको, कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। मैं सभी तरीके की रीडिंग करती हूँ, चाहे वो लव लाइफ हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, या फिर करियर्स फाइनेंसेस से रिलेटेड हो। ठीक है। बस नंबर अच्छे से देख लीजिए, फ्रॉडर से बच के रहिए। ठीक है। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। तो देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आज आपको लेकर, सुबह सुबह उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। चलिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर है यिंग एंड यांग, यहाँ पर है ऑल टायर्ड अप, यहाँ पर है द गार्डन एंड द गेट, एंड यहाँ पर है हॉस्पिटैलिटीज, यहाँ पर है कम्युनिटी। ओके, कैसा महसूस कर रहे हैं यूनिवर्स, गाइड कीजिए। यहाँ पर है फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल डिग्रेबियल स्ट्रैटेजी। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं गाइस, कार्ड से कनेक्ट करना है। कार्ड्स दिख रहे हैं ना आपको, तभी एनर्जी से भी कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है। यहाँ पर है हीलर ऑफ द एज एंड बॉटम ऑफ डेक एंजल ऑफ बैलेंस। एक मिनट, मैं कैमरे को सेट कर लेती हूँ ताकि आप अच्छे से आपको कार्ड्स दिखें। ठीक है। क्योंकि कार्ड्स देखना बहुत जरूरी है, तभी आप एनर्जी से कनेक्ट कर पाओगे, तभी आपको समझ आएगा। अगर आप सुनते ही रहोगी, अगर आपको कार्ड्स ना दिखें तो क्या फायदा है। कोई फायदा है टैरो रीडिंग का बिना कार्ड्स के? नहीं है ना। चलिए, तो यहाँ पर मुझे एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की। पहले तो मैं एज डिस्कस कर लेती हूँ, मे बी आपकी भी हो सकती है। ठीक है। 22, 23, 30, 26, 51, 37, 21, 39, 48, यहाँ पर 37, या तो आपकी एज है या फिर आपके पार्टनर की हो सकती है। ठीक है। आई होप अच्छे से भी आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, आज मेरा गला बहुत खराब है तो थोड़ा सा कर लेना, मतलब बैलेंस कर लेना, मतलब सुन लेना रीडिंग को। ठीक है, अच्छे से। आपको मेरी आवाज से ही पता चल रहा होगा, थोड़ा मेरी गले में प्रॉब्लम चल रही है, चलती रहती है एक्चुअली। ठीक है। यंग एंड यंग का कार्ड क्यों है? क्योंकि मैं देखो यहाँ पर जो एनर्जी देख रही हूँ ना, पहले मैं इस कार्ड्स को डिस्कस कर रही हूँ जो आपके सामने दिख रहे हैं। ठीक है। जो मैंने ये कार्ड्स निकाले हैं, पहले इनको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर ना आपके साथ एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन को फील कर रहे हैं, जो कि आप दोनों का एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। और वो ऐसा फील भी कर रहे हैं, एग्जैक्ट वर्ड उनको ट्विन फ्लेम पता हो ना पता हो, उनको ऐसा लग रहा है ना कि आपके साथ कुछ तो ऐसा बॉन्ड है कि ये आपसे अलग भी हो जाते हैं, आपसे खुद दूरियां बनाने भी लगते हैं। आई होप आपको आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है। मेरा गला बैठा है एक्चुअली, मुझे बोलने में भी पेन हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा फील हो रहा है ना, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन। आपको कितना बुला ले, आपसे दूर जाने की कितनी कोशिश कर ले, आपसे आपके थॉट्स को अपने दिमाग में ना लाएं, कुछ भी कर ले, कैसे क्या कर रहे हैं, कुछ भी कर ले, पर आपको ये याद करते हैं। ठीक है। आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। बहुत कोशिश करी इन्होंने आपको बुलाने की, हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और है आपकी जगह।
ठीक है, आपकी जगह पर किसी और को ले आए हैं पर फिर भी नहीं बुला पा रहे हैं, क्योंकि ऑल टाइड अप का कार्ड है। इन्होंने चीट तो किया है आपको, जो कि दिखाई दे रहा है, इन्होंने धोखा तो दिया है आपको। देख रहे हो आप, ये कार्ड देखो, बिना कार्ड को देखे, एनर्जीज को महसूस किए आप नहीं समझ पाओगे। देखो यहाँ पर कार्ड क्या दिख रहा है, ये जो लेडी है वो बिल्कुल बंधी हुई सी है, देख रहे हो आप। ये ना आपको धोखा देके, आपको अपनी फीलिंग्स में बात कर, मतलब पहले तो इन्होंने आपके मन में बहुत सारा प्यार जगाया, बहुत सारी उम्मीदें जगाई, बहुत सारे प्रॉमिसेस किए, बहुत कुछ बोला, और जब पूरा करने की बारी आई ना, ये चले गए। इन्होंने आपको हर्ट कर दिया। जब पूरा करने की बारी आई ना, आपको अकेला छोड़ के चले गए, बिना सोचे बिना समझे कि आप कैसे रहोगे इनके बिना, या आप ऐसी सिचुएशन से कैसे डील करोगे। ऐसी सिचुएशन में आपको ये छोड़ के गए जहां पर आप बहुत अकेले पड़ गए थे। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि अपने फायदे के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, यस, अपने फायदे के लिए ये आपको छोड़ के चले गए थे। क्योंकि मुझे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये ना, इनके चक्रास भी ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए ये आपको छोड़ के चले गए थे। नहीं समझ पाए, आपके प्यार को नहीं समझ पाए ये बेसिकली। क्योंकि अगर आप कार्ड्स का सीक्वेंस देखोगे, देख रहे हो कैसे सीक्वेंस में आए हैं कार्ड, क्योंकि आपको यहाँ पर कार्ड विजिबल हैं, दिख रहे हैं, तो देखो यहाँ पर है यिंग एंड यांग का कार्ड, जो कि दिखा रहा है कि आप दोनों के थॉट प्रोसेस भले कितने अलग हो जाएं, भले ही आप दोनों कितने एक दूसरे से दूर हो जाओ, फिर भी आप भी तो नहीं भुला पा रहे हो, राइट। आप भी तो, हो सकता है बहुत सेपरेशन को टाइम हो गया, बहुत दूरियां दिक्कतें आ रही हैं, फिर भी नहीं भुलाया जा रहा है। ये रिश्ते को आप नहीं भूल पा रहे हो, एट द सेम टाइम ये भी नहीं भूल पा रहे। ठीक है, और भले इनने कितनी गलती की हो, कुछ भी की हो, पर फिर भी आपके मन में आज भी इनके लिए प्यार है। गुस्सा होगा, नाराजगी होगी, बट प्यार भी तो दिखाई दे रहा है, उतना ही प्यार भी है। कहीं ना कहीं द गार्डन एंड गेट का कार्ड देख रहे हो आप, कितना खूबसूरत कार्ड है, आपको दिख रहा है। एक मिनट में दिखाती हूँ आपको कार्ड, ये देखो कितना खूबसूरत कार्ड है, जो कि दिखा रहा है आप इनका बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, एक बहुत टाइम से होप लगा के बैठे हो कि चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा, कल आएगा, इसकी तरफ से कुछ तो रिस्पॉन्स आएगा, कभी तो रिस्पॉन्स आएगा, कभी तो मुझे इसकी तरफ से प्यार मिलेगा, कभी तो चीजें सही होंगी। ठीक है, तो आप बहुत टाइम से इनके इंतजार में बैठे हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, इनके प्यार में, इनके इंतजार में बस आप होप लगाए बैठे हो कि आज तो ठीक होगी सिचुएशन, कल तो ठीक होगी, कभी तो ठीक होगी, क्योंकि आप चाह रहे हो सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि नहीं रहा जा रहा है आपसे भी, ये सुधर जाए, ये संभल जाए, और चलो आप माफ भी करने को तैयार हो। एक बार गलती हो गई तो हो गई, फिर आप माफ कर दोगे, पर ये कुछ करें तो सही, आपके लिए एफर्ट्स तो करें। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर हॉस्टैलिटी का कार्ड है, जहां पर ये बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो गए थे, बहुत गुस्सा करने लगे थे, बहुत ज्यादा आपको देखकर रूड बिहेव करना, रूट रूट इन्होंने आपके साथ किया है, मतलब कनेक्शन में, कि रूड तरीके से बोलना, रूड तरीके से आपके साथ बिहेव करना, समझ रहे हो। तो कार्ड्स के सीक्वेंसेस ही ऐसे आए हैं जो दिखा रहे हैं। फिर कम्युनिटी का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप या तो ये समाज से डरते हैं, कम्युनिटी से डरते हैं, आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। हो सकता है आप लोग किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या फिर कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जहां पर सबके सामने आपको एक्सेप्ट करना, आपका हाथ पकड़ना या बताना बहुत मुश्किल है इनके लिए। फैमिली नहीं मान रही है बेसिकली, हो सकता है, या फिर है कोई ना कोई तो थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में है। तो वो सारे जो सीक्वेंस में कार्ड यहाँ पर आए हैं, वो सब अपनी एक कहानी कह रहे हैं, वो बता रहे हैं आपको कि चाहे कुछ भी हो, आज जो यहाँ पर के कार्ड्स देखो, नीचे आपको दिख रहे हैं, फर्स्ट चक्र है आर्क एंजल स्ट्रैटेजी, थर्ड चक्र आर्क एंजल चैम्यूल, हीलर ऑफ द एज, एंजल ऑफ बैलेंस। अब ये कार्ड्स क्या बता रहे हैं, ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आने वाले समय में इनका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट होते हुए, इनका सोलर प्लेक्सिस चक्रा एक्टिवेट होते हुए, इनका हार्ट चक्रा एक्टिवेट होते हुए, इनका सारे चक्रास जो एक्टिवेट हो रहे हैं, जो ये हील हो रहे हैं, मतलब हील होने का टाइम आ रहा है। ठीक है, अभी पूरी तरीके से हील नहीं है, तो जिस वजह से ना फिर इनके माइंड में शार्पनेस आएगी, ये फील भी करेंगे आपके लिए इमोशंस, प्यार, कनेक्शन। ठीक है, आपको वो प्यार भी देंगे, वो इमोशंस भी देंगे, आपकी ख्याल भी रखेंगे। गाइस, मैंने जैसे आपसे कहा कि इंस्टाग्राम में मैं बहुत जल्दी दोबारा लाइव आने वाली हूँ। ठीक है, एक बार आ चुकी हूँ, फिर आऊंगी। ठीक है, तो आप फॉलो कर सकते हैं।
मेरे इंस्टाग्राम की आईडी को, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, ठीक है। बिना स्पेस का है, आप डालोगे बिना स्पेस से मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मेरी पोस्ट होती रहती है वीडियोस, आपको सेटअप दिख जाएगा, उसमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये मेरा चैनल है, यानी कि मेरा पेज है, ठीक है। तो आप वहां पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आने वाले समय में ना ये बहुत स्ट्रैटेजी बनाने वाला है, यानी कि आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए ना सोचने वाले हैं कि कैसे ये आपको प्यार दें, इमोशनली आपके साथ कनेक्ट करें, कैसे ये आपको यस आपकी तरफ आए, क्योंकि आज ये सोच रहे हैं आपके साथ एक लॉन्ग टर्म के कनेक्शन को, ये सोच रहे हैं आपके साथ प्यार के लिए, इमोशंस के लिए, और कैसे आपको वो प्यार जताना है वो भी दिखाई दे रहा है। सोच रहे हैं बहुत जल्दी हील होते हुए, खुद को बैलेंस करते हुए भी दिखाई दे रहा है मुझे ये, ठीक है। अपनी एनर्जीज को बैलेंस करेंगे और आपको वो प्यार जताएंगे, क्योंकि इनको पता है आपको हर्ट करने के बाद ये भी हील नहीं है, यानी कि आप भी हील नहीं हो, ये भी हील नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको भी हील करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, जो इन्होंने खराब कर दिया है ना रिश्ता, उसको हील करेंगे आने वाले समय में, अभी नहीं, आने वाले समय में, क्योंकि अभी प्रोसेसिंग, हाँ ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाले हैं, हीलिंग से गुजरने वाले हैं, क्योंकि ये कार्ड्स दिखा रहे हैं, जो ये ऑरिकल कार्ड्स हैं, ये आपको सब कुछ बता रहे हैं, देखो दिखा रहे हैं, इनकी एनर्जीज यहाँ पर साफ साफ दिख रही है कि सब कुछ ठीक होने वाला है, आपके अकॉर्डिंग होने वाला है, जैसा आप चाहते हो ना इस रिश्ते में, वही सब आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो पॉजिटिव रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं आप अपने, मतलब ऐसा दिख रहा है कि खो रहे हो, अपने विश्वास को खो रहे हो, डिवाइन से, यूनिवर्स से, आप कहीं ना कहीं अपने को खोते जा रहे हो, अपने, मतलब ऐसा दिख रहा है ना यहाँ पर कि आप नेगेटिव होते जा रहे हो, इस कनेक्शन की वजह से, इनकी वजह से नेगेटिव हो रहे हो। आपको नेगेटिव होना ही नहीं है, आप मेरी फैमिली हो, मेरी फैमिली का पार्ट हो, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली हो, व्यूवर हो आप, तो आपको नहीं होना है इतना परेशान, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी आपको पॉजिटिविटी मिलने वाली है, ठीक है। बहुत पॉजिटिव कनेक्शन आपका इनके साथ आगे फ्यूचर में दिखाई दे रहा है। तो चलिए क्लैरिफाई भी करते हैं कार्ड्स को। यिंग एंड यांग का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स यहाँ पर गाइड कीजिए। यिंग एंड यांग का कार्ड क्यों है। ओके तो यहाँ पर दो कार्ड्स मुझसे अनफोल्ड हुए हैं, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ कप्स। तो यस, जो आप इस रिश्ते को मानते हो ना, आपको तो पता है कि आप दोनों का कनेक्शन क्या है, रिश्ता क्या है, ट्विन फ्लेम का है, राइट। एक सोलमेट कनेक्शन है, राइट। कुछ लोगों को लगता होगा कि हम सोलमेट है, कुछ लोगों को ट्विन फ्लेम लगता है, जो कि सच है। तभी तो आप इतना अट्रैक्टेड इनके लिए फील करते हो, तभी तो आप इतना ज्यादा इनको लेकर भूल नहीं पाते हो, इनको भुला नहीं पा रहे हो, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, तभी तो आप, आपके दिमाग में ये है, ठीक है। और लौट कर आएंगे, आपको वही प्यार देंगे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड जैसे आपको दिख रहा है, ये देखो इनका फोकस इतना रहेगा ना, इस कार्ड्स की एनर्जी को देखो, क्योंकि कार्ड को देखना, एनर्जी को देखना बहुत जरूरी है, तभी तो आप फील भी करोगे और आपको अच्छा भी लगेगा, तभी तो आपको पता भी चलेगा। रीडिंग सुनने से मतलब नहीं है, ठीक है। रीडिंग को, मतलब जो कार्ड्स है उनको देखना भी है, तभी वो फायदा भी करेगी रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि देखो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, एक चक्र आप देख रहे हो, एक अच्छा समय आने वाला है, एक अच्छा समय यस बहुत नजदीक है, क्योंकि इनको फील होने लगा है आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशंस, इनका सारा फोकस ये आपके पार्टनर है। अब ये मत कहना मेरे पार्टनर तो मेल है, यहाँ पर कार्ड में तो फीमेल बनी है, ये एनर्जी है बस, चाहे आपके पार्टनर मेल हो फीमेल हो, ये एनर्जी है, आप एनर्जी को देखो। ये क्या है, आपके पार्टनर बस आजकल आपको ही स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में जानने में इंटरेस्ट ले रहे हैं, या आपके लिए इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं, भले अभी आपको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये आपसे तो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, आपको तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको भी नहीं बता रहे, इसीलिए आपको पता नहीं चल रहा है। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी ये एक्सप्रेस भी करेंगे अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने दिल की बातों को बताएंगे, ठीक है। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जैसे आप देख रहे हो कार्ड, ये बहुत बहुत फिक्र करने लगेंगे, जैसा आप चाहते थे ना, ये आपकी बहुत केयर करें, आपको बहुत अटेंशन दे, प्यार दें, ये सब आपको मिलने वाला है इनसे, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि मुझे इनकी दिख रही है, या मे बी आपकी भी हो सकती है। देखो बॉटम से है 8 ऑफ कप्स का कार्ड, तो ये कार्ड क्या दिखा रहा है आपको, अच्छे से कार्ड को देखो, क्या दिख रहा है आपको इस कार्ड में।
कुछ दिख रहा है? ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। देखो यहाँ पर ये बहुत सारे कप्स दिख रहे हैं, राइट? अब ये कप्स तो है, यानी कि इनके पास सब कुछ है। ये कप्स दिखाई दे रहे हैं कि खुशियां, बहुत पॉजिटिविटी, सब कुछ है। मतलब फैमिली हो सकती है इनके पास, पैसा हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, सब कुछ है। पर कहीं ना कहीं आप देख रहे हो, इसने क्या किया है, एक डंडा पकड़ के ये चल रहा है। आपको कार्ड दिख रहा है ना, इसमें दिख रहा है ना एनर्जीज में। तो कहीं ना कहीं इसको कुछ नहीं चाहिए, ये इमोशनल हो रहा है। किसको लेकर इमोशनल हो रहे हैं आपके पार्टनर, या हो रही है? किसको लेकर? आपको लेकर। किस चीज को लेकर इमोशनल हो रहे हैं? आपके साथ के कनेक्शन को लेकर। मतलब इनको कुछ नहीं चाहिए। आज इनकी एनर्जी ऐसी है ना, जिन चीजों के लिए ये तड़प रहे थे, तरस रहे थे, आज इनको वो चीजें चाहिए ही नहीं। इनको आज क्या चाहिए? आपका प्यार, आपका साथ। ठीक है, इनको क्या चाहिए? आप चाहिए। आज इनको बहुत सैड है, बहुत परेशान है। क्यों? सब कुछ है फिर भी आप कहोगे कि सब कुछ है दी इसकी लाइफ में, फिर क्यों सैड है? और अभी भी खुश भी दिखाई देते हैं ये, या दिखाई देती है, ये तो बहुत इंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ में, या कर रही है? नहीं, अंदर ही अंदर से परेशान है। भले ही इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने लोगों के साथ, या कहीं ना कहीं किसी न किसी थर्ड पर्सन के साथ, पर नहीं, ये बहुत परेशान है। ठीक है, आप कार्ड्स को अच्छे से देखा करो। देख रहे हो, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बिट्रेयल हो रहा है, चीट हो रहा है। कार्ड को देख रहे हो, कोई तो है यहाँ पर जो इनको इनकी पीठ में छुरा घोंप के, सामने से तो अच्छा दिखा रहे हैं और पीठ में छुरा घोंप के निकल जा रहे हैं। ठीक है, इनको पता भी नहीं चल रहा है, एहसास हो रहा है दर्द का, तकलीफ का, पर पता भी नहीं चल रहा। आप देख रहे हो, कार्ड की एनर्जीज को देखना, कार्ड्स को देखना बहुत जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली। ऑल द टायर्ड अप का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? ऑल टाइड अप का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर द फूल। आप देखो, बहुत केयरलेस थे, कोई मतलब नहीं था दुनिया से, लोगों से, किसी भी चीज से कोई भी मतलब नहीं था। आप समझाते रहे ना, आपसे कोई मतलब था। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, अपने मन मौजी, जो चाहते थे वही करना चाहते थे, जो चाह रहे थे मैं ये करूं वो करूं, अपने सेल्फिश के लिए आपको छोड़ा, अपनी सेल्फिशनेस के लिए, अपनी वजह से इन्होंने आपको दर्द दिया। पर आज क्या है? आज फिर ये उदास है। फिर क्यों उदास है जब आज इनके पास सब कुछ है? आज ये, इन्होंने ही तो आपको छोड़ा, फिर आज उदास क्यों है? क्योंकि आप याद आ रहे हो, आपकी कमी इनको महसूस हो रही है, इनको दर्द हो रहा है आज आपके को देखकर कि आप दूर हो चुके हो, आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आज बदलना चाहते हैं खुद को, खुद की सिचुएशन को। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये बस आपके होना चाहते हैं, आपका पूरा साथ चाहते हैं, पूरा प्यार चाहते हैं, आप चाहिए नहीं। ठीक है, तो आपको तो परेशान वैसे ही नहीं होना है। आप तो अपनी एनर्जीज को डाउन कर रहे हो, बहुत परेशान हो रहे हो, क्योंकि आपके लिए तो यहाँ पर पॉजिटिविटी दिख रही है। यहाँ पर दिख रहा है कि ये आपके लिए तड़प रहे हैं, भले ही आपको नहीं दिख रहा है, आपको नहीं पता चल रहा है, क्योंकि इन्होंने जाए मतलब बताया नहीं ना, कन्फेस नहीं किया, आपको दिखाया नहीं, प्रिटेंड नहीं किया, इसीलिए आपको लग रहा है, आपको तो जो दिख रहा है आपको लग रहा है वही सच है। ऑब्वियस सी बात है, जो दिखता है वही सच लगता है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, अंदर ही अंदर से बहुत परेशान है, तो अपनी एनर्जीज को अपलिफ्ट करो, नेगेटिव न मत हो, पॉजिटिव रहो, खुद से प्यार करना स्टार्ट करो, खुद पे फोकस करना स्टार्ट करो। ठीक है, क्योंकि यस, आपको इतना परेशान ही नहीं होना है। मैं हूं ना आपकी टैरो रीडर, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की, और आपकी इस चैनल से आप जुड़े हो ना, तो आपको परेशान ही नहीं होना है। द गार्डन एंड द गेट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत डाउन होती जा रही है, क्योंकि होगी, ऑब्वियस सी बात है, आपकी एनर्जी डाउन हो भी रही है, तो इसमें आपका कोई वो नहीं है, दोष नहीं है, होगा ही, होता ही है, नेगेटिविटी आ जाती है, क्योंकि आपको इनकी तरफ से एक्शन नहीं मिल रहा है। बट आप थक चुके हो, स्टक हो चुके हो, वेट करते करते, मतलब चीजें सही होंगी नहीं होंगी, आप देख देख के थक गए हो ना, क्योंकि आप तो इनको देख रहे हो किसी और के साथ खुशी मनाते हुए। ठीक है, अभी मना रहे हैं खुशी, अभी बहुत खुश हैं, होने दो, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है खुश हैं, अभी एंजॉय कर रहे हैं, पर बहुत जल्दी जो इन्होंने गलती की है ना, उसके लिए पछताना पड़ेगा। देखो ऐसा नहीं है, आपको याद भी करते हैं, पर इतना अगर अपनी लाइफ में बिजी भी हैं ये, तो बहुत जल्दी पछताना पड़ेगा, और बहुत जल्दी आपकी तरफ लौट कर ही आएंगे। जैसे ही इनको धक्का लगता है, शॉक लगता है, ठोकर लगती है, ये लौट कर आपके पास आएंगे। ठीक है, हॉस्टैलिटीज का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर हॉस्टैलिटीज का कार्ड क्यों है? 9 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ना,
आपको दर्द देके, तकलीफ देके, आपका दिल दुखा के, आपके साथ बिहेव गलत करके, तो ये स्टक हैं, ये खुश नहीं है, इनको भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, एंजाइटी फील हो रही है, रात भर रोते हैं, परेशान होते हैं। मतलब चाहे रोएं या ना रोएं, एक एक सुकून नहीं है, एक डिप्रेशन सा दिखाई दे रहा है। बस दिमाग में वही सब चलता रहता है, चलता रहता है। अपनी एनर्जीज को अपलिफ्ट कर रहे हैं, पता नहीं इनको ऐसा लगता है क्यों बार बार तुम याद आती हो, या तुम याद आते हो, क्यों आते हो इतनी याद, क्यों आती हो इतनी याद, क्यों मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। देख रहे हो कार्ड की एनर्जीज को देखो। अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर इस वक्त कैसे हैं, किस हालातों में हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, तो देखो ये कार्ड देखो। दिख रहा है आपको ये कार्ड? क्या बता रहा है ये कार्ड आपको? क्योंकि सुनकर कुछ नहीं होगा, आपको कार्ड्स को भी फील करना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से देखना पड़ेगा। मैं आपको कितने अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, तो आप वो देखो, सीखोगे भी और समझ भी आएगा, और या आपके लिए ही फायदा है। देखो यहाँ पर क्या है, ये आंख बंद करके, क्योंकि ऐसा दिख रहा है अंधेरा है तो रात हो रही है, राइट, सोने जा रहे हैं, पर नींद ही नहीं आ रही है। आप देखो आंख बंद करके, मुंह छुपा के परेशान है, दुखी है, डिस्टर्ब है, नहीं सो पा रहे हैं, पछता रहे हैं। और क्यों पछता रहे हैं? क्योंकि ये बहुत डिफेंसिव हो गए थे, आपको इग्नोर किया था, आपके साथ बुरा बिहेव किया था, इस वजह से आज ये परेशान है, इस वजह से आज ये दुखी है, क्योंकि आपके साथ जो इनका बिहेवियर रहा है ना, वो अप्रोप्रिएट नहीं रहा है, यानी कि सही नहीं रहा है। दर्द दिया है, तकलीफ दी है, तो दर्द तकलीफ हो भी रही है, ठीक है, नहीं है खुश, दुख मिल रहा है, दर्द मिल रहा है, धोखा मिल रहा है, कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ, क्या कर दिया मैंने ऐसा, क्यों मैं, मतलब मुझसे क्यों, मेरे से गलती हो गई, क्यों मैंने उसका इतना दिल दुखा दिया। पता तो चल रहा है कि आपका दिल दुखाया है, दिल तो मान रहा है, दिल तो बता रहा है कि भाई तुमने गलत किया है, तभी तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। मान नहीं रहे हैं, पर इस चीज को ना, ये मान नहीं रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आप मानने की पर भी मजबूर हो जाएंगे, ठीक है। कम्युनिटी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, कम्युनिटी का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं मुझे जो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रही है, आप देखो, खुद भी देखो, आपको अच्छे से दिख रहा है कार्ड यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कितना बर्डन है, ये क्या है, आप कार्ड्स को देखो, यहाँ पर क्या है, वॉन्स ही वॉन्स है, लकड़ियां ही लकड़ियां हैं, पकड़ के बोझ दिख रहा है, कितना रो रहे हैं आपके पार्टनर, कितना परेशान है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। आज किसकी वजह से परेशान है? कम्युनिटी को क्लैरिफाई किया है, लोगों की वजह से, समाज की वजह से, क्योंकि अपनी फीलिंग्स को ये छुपाना पड़ रहा है, आपको छुपाना पड़ रहा है, आपके साथ रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर अपनी फैमिली की वजह से आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या आप इनकी फैमिली में फैमिली मेंबर्स ने आप दोनों को दूर कर दिया है, ठीक है, जिस वजह से, यस, उनकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाइयां हुई हैं, इनके घर वालों की वजह से, घर के किसी सदस्य की वजह से, या फिर समाज की वजह से, लोगों की वजह से, या फिर इनका आपको कमिटमेंट ना देना, आपको स्टेबिलिटी ना देना, आपको प्यार ना देना, आपका ख्याल ना रखना, या फिर ऐसा दिख रहा है कि हाँ लड़ाई झगड़े हुए हैं क्योंकि इन्होंने निभाया नहीं है रिश्ते को, या फिर थर्ड पर्सन में चले जाना। तो बेसिकली लड़ाई झगड़े, बहुत गंदी फाइट आप दोनों के बीच में होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। एक कार्ड और लूंगी मैं, देखो द मून, खुद ही देखो, आप कार्ड की एनर्जीज को देखो, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ब्लैक कलर की, यहाँ पर दिख रहा है ब्लैक ब्लैक, यहाँ पर नेगेटिविटी देख रहे हो, लोग यहाँ पर इनके ऊपर चिल्ला रहे हैं, इनको ह्यूमिलेट कर रहे हैं, इनको परेशान कर रहे हैं, कितने डीप डाउन ये टूटे हुए से दिखाई दे रहे हैं, देखो परेशान दिखाई दे रहे हैं, उदास दिखाई दे रहे हैं। आज आपके पार्टनर बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, खुद की फीलिंग्स को लेकर, लोगों को लेकर ना बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर फिफ्थ चक्र आर्कएंजल ग्रेवियल का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर है द हाई प्रिस्टिस। तो कहीं ना कहीं धीरे 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 अभी छुपा तो रहे हैं, पर बहुत जल्दी आपके लिए ये स्टैंड नहीं लेते थे, आपके फेवर में कभी नहीं बोलते थे, पर अब इनका हार्ट चक्रा, और बेसिकली हार्ट चक्रा से पहले मुझे इनका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये बोलेंगे, और कहीं ना कहीं आपका भी थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हुआ है, तभी तो आपने भी अपनी बातों को रखा है, आप भी क्लियर हुए हो कि भाई मुझे टाइम पास वाला रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ सीरियस कनेक्शन चाहिए, रखना है रखो, नहीं रखना है छोड़ दो, मुझे थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना है, मैं थर्ड पार्टी में और नहीं रह सकती, या नहीं सुन सकती, या नहीं सुन सकता, ठीक है। थर्ड पार्टी को लेकर आप बिल्कुल क्लियर हो कि भाई तुम एक को चूज कर लो,
दोनों के साथ नहीं रह सकते। हो सकता है ये दोनों को चला रहे थे, ठीक है, मतलब आपके साथ साथ थर्ड पार्टी को भी रख रहे थे। बेसिकली यहाँ पर अभी जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, आप खुद देखो कार्ड से कि इनके इमोशंस, हाँ, अभी ये आप बोलना चाहते हैं, इमोशंस इन्होंने बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि साइड में रखे हैं, आपके लिए बोलना चाहते हैं। हो सकता है ये किसी थर्ड पार्टी से अगर कनेक्टेड थे, उनके लिए इमोशनल थे, ऑब्वियसली बात है, फैमिली है या किसी के लिए भी इमोशनल थे, बट अपने इमोशंस को डाउन करके, क्योंकि इनको पता चल गया है कि थर्ड पर्सन सही नहीं है, ठीक है, दिख रहा है, क्योंकि यहां पर जो चांद है, आपको चांद दिख रहा है कार्ड में, राइट। जो ये चांद है इसने पैरों के नीचे दबा के रखा है, यानी कि अपने इमोशंस को पैरों में दबाया है, फील नहीं कर रहे हैं। किसके लिए? किसी थर्ड पर्सन के लिए। अब ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए बोलेंगे और उस थर्ड पर्सन को अच्छे से जवाब देंगे, या समाज है या जो भी है आपके लिए स्टैंड लेने के बारे में ये सोच रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हो ना इक्वल गिव एंड टेक करें, आपका साथ दें, ये दूरियों को खत्म करें और अपनी आप दोनों की लाइफ से कोई थर्ड पर्सन हमेशा के लिए रिमूव हो जाए। तो यस, रिमूव होती हुई भी दिखाई दे रही है और एक अच्छा समय आप दोनों के बीच में आते हुए दिखाई दे रहा है। द सन का कार्ड है, देखो पॉजिटिव कार्ड है। द सन का कार्ड ना टैरो डेक में बहुत पॉजिटिव माना जाता है। देख रहे हो आप द सन का कार्ड? क्या दिखाई दे रहा है? हैप्पीनेस दिखाई दे रही है, उजाला दिखाई दे रहा है, होता है ना। अब अंधेरा अंधेरा जो होता है या जब रात होती है तो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर दिन में। आप नोटिस करना, अगर आप अपने पार्टनर को याद भी कर रहे हो पर रात को बहुत एंजाइटी फील होती होगी एज कंपेयर दिन में। दिन में भी परेशान होते होगे, एक स्ट्रेस में रहते होगे, पर रात में ज्यादा होता होगा, ठीक है। तो वो है जो सन है ना, वो सारी नेगेटिविटी को दूर कर देता है। तो यहां पर दिख रहा है द सन का कार्ड, देखो हैप्पीनेस दिख रहा है, कितना फेस में हैप्पी है इसके। तो आपके भी फेस में ऐसे ही हैप्पीनेस आने वाली है, ठीक है, ऐसे ही खुश रहने वाले हो आप इनको लेकर, इनके साथ के कनेक्शन को लेकर, राइट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहां पर स्ट्रैटेजी का कार्ड क्यों है? स्ट्रैटेजी का कार्ड क्यों है? यू फील एक्सट्रीमली हैप्पीनेस, अबंडेंस, यू रिसीव ऑल द पॉजिटिविटी, ठीक है। बस फोकस करना है खुद पर, ठीक है। यहां पर है पेज ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं अब आपके लिए ना ये स्ट्रैटेजी बनाने की सोच रहे हैं। अब आपके लिए ये सोच रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच किया जाए, मनाया जाए, प्यार दिया जाए। तो कहीं ना कहीं इनकी बच्चों वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जो आपको मनाएंगे बहुत एक इनोसेंट तरीके से। ऐसा नहीं कि हार्श होके, गुस्सा करके, नहीं, एक इनोसेंट तरीके से आपको मनाएंगे, ठीक है। मतलब दिख रहा है रोमांटिक फीलिंग्स दिख रही है इनके मन में आपके लिए, जो आपको ना टच करके आपको एहसास करना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, क्योंकि वो एनर्जी दिख रही है कि आज इनको आपकी बहुत क्रेविंग होती है, लिटरली आपकी क्रेविंग, आपको पाने की, आपके साथ टाइम स्पेंड करने की, और दूरियों को खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। पेज ऑफ कप्स के कार्ड से मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत, मतलब आपको मनाने के लिए ना बहुत क्यूट थिंग्स करने वाले हैं, ओके। सो बी रेडी फॉर द पॉजिटिविटी इन योर रिलेशनशिप्स, ठीक है। यहाँ पर थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुएल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर है, पॉप आउट हुआ है डेथ एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, अब ये बदल रहे हैं, यूनिवर्स इनको बदल रहे हैं आने वाले समय में, ठीक है। धीरे धीरे ही हो रहा है गाइस। एक दिन में आप सोच रहे हो कि सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ ठीक ठीक हो जाएगा, तो एक दिन में तो नहीं होगा, राइट। टाइम लगता है, किसी भी चीज को होने में टाइम लगता है, तो टाइम लगेगा। यहाँ पर दिख रहा है कि यस, पॉजिटिविटी, आप दोनों का कम्युनिकेशन होते हुए बहुत जल्दी आप दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में आ सकते हो। ये चेंज हो रहे हैं, इनके अंदर नेगेटिविटी खत्म हो रही है और पॉजिटिविटी भर कर आ रही है, यानी कि इनके चक्रास जो इनएक्टिव थे, जो चक्रास, यस, वो पॉजिटिव हो रहे हैं, ठीक है। वो बेसिकली हील्ड हो रहेंगे और इस कनेक्शन को भी हील करेंगे। कैसे? आपसे शादी के करके, आपको कमिटमेंट देके, आपको प्यार देके, आपके लिए लॉयल्टी, ऑनेस्टी देके। यस, द लवर्स का कार्ड, ओ माय गॉड, कैन यू सी गाइस? यहाँ पर क्या है? द लवर्स दिख रहा है आपको, कार्ड विजिबल दिख रहा है ना अच्छे से? तो देखो यहाँ पर कार्ड में आप दोनों का साथ है, यूनिवर्स आपके इस कनेक्शन में दिखाई दे रहा है, ठीक है। वेरी पॉजिटिव रीडिंग, ये आप कनेक्शन में दिखाई दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको प्यार देंगे, ये आपका साथ देंगे ये। और यस, जो भी कंफ्यूजन थी इनके माइंड में आपसे रिलेटेड या इस रिश्ते से रिलेटेड, वो धीरे 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 दूर होती हुई भी दिखाई दे रही है, ठीक है। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड क्यों है?
यहाँ पर है जस्टिस, तो कहीं ना कहीं यस अब जस्टिस होगा, अब आप हील होगे। अब इस रिश्ते में आप लोग देख रहे हो गाइस, सुबह की रीडिंग, रात की रीडिंग, 2 रीडिंग मैं डालती हूँ अपने चैनल में मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में, राइट। तो दोनों रीडिंग्स में आजकल फ्रिक्वेंटली जस्टिस जस्टिस जस्टिस, कैन यू सी। तो ये दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्दी आप में से कुछ लोगों का, मैं तो देख रही थी काफी लोगों का कम्युनिकेशन हो रहा है अपने पार्टनर से। मुझे इवन मेरे फोन पे भी मैसेज आ रहे थे, जो मैंने नंबर यहाँ पर दिया है, कि दी हमारा रियूनियन हो गया। इतने पॉजिटिव पॉजिटिव आप लोगों का फीडबैक, काफी लोगों का, मतलब जो रीडिंग्स देख रहे हैं इवन वो वहां पर कमेंट कर रहे हैं, मतलब वहां पर मुझे मैसेज कर रहे हैं। कमेंट में भी लिखो भाई, और लोगों को भी पता चलेगा कि हाँ आप लोगों का, आपको पॉजिटिविटी मिल रही है इस रीडिंग से। तो मैसेज करते हो आप लोग पर्सनली, ठीक है, आप बताते हो, बहुत अच्छा लगता है मुझे। कमेंट में भी बताया करो ताकि और लोग भी पॉजिटिव हो सकें आपकी वजह से। एक होप बढ़ती है ना, अगर कुछ लोग अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे तो होप बढ़ेगी ना आपकी कि हाँ भाई हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो ठीक है, आप मैसेज में मुझे बता सकते हो, प्राइवेट में मैसेज करके, आपको नंबर तो मिला ही है, बट आप कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। उतना रिस्पांस अगर आपको नहीं मिल पाता है वहां पर, क्योंकि मेरी टीम डील करती है, ठीक है, नहीं मिल पाता है तो कोई बात नहीं, बट मुझे पता चलता है, मैं देखती हूँ, जब मैं रीडिंग करती हूँ ना तो मैं देखती हूँ, आपके मैसेजेस भी देखती हूँ, तो परेशान नहीं होना है। तो बेसिकली यस, बहुत लोगों को पॉजिटिविटी मिल रही है, तो अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूं आप लोगों के लिए कि आपका रिलेशनशिप, किसी को अनब्लॉक कर दिया है, किसी का मैसेज आता है कि पार्टनर की तरफ से मैसेज आया, कॉल आया, हम मिलने जा रहे हैं, तो अच्छी बात है। क्योंकि अब दिख भी रहा है, जिन लोगों को अभी तक नहीं कोई रिजल्ट मिल रहा है तो मिलेगा, ठीक है, बस पॉजिटिव थॉट भी रखना है उसके लिए। और यस, आपके पार्टनर आज आपको बहुत हाई पावर में, हाई वैल्यूज में देख रहे हैं। यहाँ पर है द एम्प्रेस का कार्ड, हाई वैल्यूज में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं कि आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत इनोसेंट हो, आपने बहुत कुछ किया है इनके लिए, बहुत कुछ किया है, इतना प्यार दिया है कि शायद ही कोई मिले इनको ऐसा, आप जैसा या आप जैसी, ठीक है। तो हाँ, इनकी, आपको हील करना चाहते हैं, अब ये रिश्ता हील होगा, आप हील होगे, अब खुशियां ही खुशियां आएंगी आपके रिश्ते में, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अब जो भी तकलीफ है, दिक्कतें हैं, ठीक है, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो इनकी लाइफ में या किसी भी चीज से रिलेटेड हो। बॉटम से है 3 ऑफ कप्स, तो किसी थर्ड पार्टी का इश्यूज हो। तो बेसिकली अब या तो थर्ड पार्टी हमेशा के लिए जा रही है, अगर कोई रोमांटिक वे में है, अगर इनके पेरेंट्स फैमिली मेंबर्स हैं तो अब सुधर रहे हैं, धीरे धीरे मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं करेंगे, ठीक है, ये समझा रहे हैं अपनी फैमिली को। क्योंकि मतलब इन्होंने बिल्कुल ऐसा कर दिया ना घर का माहौल कि भाई तुम, आप लोग या तो हमको चूज कर लो, मुझे चूज कर लो, मेरी खुशियों को चूज कर लो, या फिर मैं जा रहा हूँ यहाँ से, या मैं जा रही हूँ। कुछ ऐसी एनर्जी पता नहीं किसके पार्टनर की है, तो वो भी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यस गाइज, बहुत पॉजिटिविटी है यहाँ पर, तो क्लेम जरूर कीजिएगा एनर्जीज को। यहाँ पर मुझे 10 नंबर, यहाँ पर मुझे 7 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, ओके, यहाँ पर मुझे 5 नंबर, 18 नंबर, ओके, यहाँ पर यस 21 नंबर, 13 नंबर और 2 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।